एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था पूरे कॉलेज में अचानक से सबकी जुबान पर स्कॉट का नाम सुनकर जैक्सन उसे जलने लगा था। साथ ही में अब जैक्सन को ऐसा लगने लगा था कि जैसे कुछ तो है स्कॉट जो सबसे छुपा रहा है। अचानक से इसके अंदर इतनी बदलाव आखिर आया कहाँ से। वही स्कॉट के वेयरवुल्फ बनने से लगातार डेरेक की नज़र हर पल इसकी एक्टिविटी पर थी। अब इसे आगे कहानी को शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 के साथ, जिसकी शुरुआत होती है स्कॉट के एक भयानक से सपने के साथ, जिसमें स्कॉट देखता है कि इसने अपने वेयरवुल्फ वाले रूप में एलिशन को बुरी तरीके से घायल कर दिया है। अब इस बात पर परेशान होता हुआ स्कॉट फौरन ही कॉलेज पहुंचता है, ये देखने के लिए कि एलिशन सही सलामत तो है ना, क्योंकि जो सपना स्कॉट ने देखा था वो इसे ऐसा फील करा रहा था जैसे कि वो सारी इंसिडेंट सच में हुई है। अब ये सारी बातें स्कॉट जब स्टाइल को बताते हुए कॉरिडोर से गुजर रहा होता है, इनकी नज़र कॉलेज के पार्किंग वाले जोन में पड़ती है। वहाँ पर एक बस सेम उसी तरीके से खून से लथपथ थी जैसा कि स्कॉट ने सपने में देखा था, जिसे देखकर स्कॉट और घबरा जाता है और लगातार पागलों की तरह एलिशन को ढूंढने लगता है, जिसका फ़ोन भी आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। तब गुस्से में स्कॉट अपना कंट्रोल खोने लगता है और एक लॉकर के गेट को भी तोड़ देता है। तभी इसे पीछे से एलिशन की आवाज़ आती है, जिसे सही सलामत यहाँ पर देख कर स्कॉट यहाँ पर खुद को अब शांत करता है। तभी इसकी नज़र उस लॉकर गेट पे पड़ती है जिसे कि इसने तोड़ा था। असल में वो जैक्सन का था, जिसे देखकर स्कॉट यहाँ से चुप निकल पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जैक्सन को स्कॉट पर शक होने लगा था। जब आगे स्कॉट की क्लास चल रही होती है, अचानक से बाहर से आ रहे शोर शराबे से इसे पता चलता है कि कल रात किसी जानवर ने बड़े ही बेरहमी से एक बुजुर्ग को जख्मी कर दिया है। अब ये सब देखने के बाद स्टाइल, जिसे कि कुछ देर पहले तक स्कॉट का सपना बस मजाक लग रहा था, ये भी अब परेशान हो जाता है ये सोचकर कि कहीं ये हमला कल रात स्कॉट ने ही तो नहीं करी है ना, क्योंकि ये हमला ठीक वैसे ही हुआ है जैसे स्कॉट ने एक्सप्लेन किया था। बस फर्क इतना है कि स्कॉट को लगा था कि इसने एलिशन को चोट पहुंचाई है। अब चीज़ें यहाँ पर स्कॉट के लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी हो गई थी कि स्कॉट यहाँ पर डर के मारे डेरेक से हेल्प लेने की बात करने लगता है, जिस पर स्टाइल बोलता है पिछले वीक हमने उसे जेल भिजवाया था, वो हमारी मदद क्यों करेगा भला। अब इनकी यहाँ पर बातें ये चली रही होती है कि तभी यहाँ पर एलिशन, लीडिया और जैक्सन भी इन्हें लंच पर ज्वाइन करते हैं। जैक्सन इसलिए क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड लीडिया चाहती थी कि आज सभी साथ में लंच करें, क्योंकि लीडिया और एलिशन अच्छी दोस्त बन गई थी और ये दोनों ही चाहती थी कि आज रात ये दोनों कपल साथ में कहीं हैंग आउट करें। अब इस बात पे ना स्कॉट कंफर्टेबल था ना ही जैक्सन, फिर भी अपनी अपनी बंदी के खातिर ये दोनों ही आज रात के प्लान के लिए राजी हो जाते हैं, जहाँ पर अब कॉलेज के बाद रोजाना की तरह स्कॉट अपने पार्ट टाइम जॉब यानी कि एनिमल क्लिनिक पे पहुँचता है, जहाँ पर अपने एक जख्मी कुत्ते को लेकर स्टाइल के डैड भी यहाँ पहुँचते, जो क्लिनिक के मेन डॉक्टर डिटेन से अपनी डॉग की इलाज करवाते वक्त सुबह मिले जख्मी शख्स के शरीर पर बने जख्मों की तस्वीर दिखाते हुए पूछता है कि आखिर ये किस जानवर के दांतों के निशान है, जिस पर डिटेन का कहना है कि ये किसी शेर या भालू का काम हो सकता है। साथ ही यहाँ पर जानवरों के बारे में बात करते वक्त डिटेन भेड़िए के बारे में बताता है कि भेड़िया का याददाश्त काफ़ी शार्प होता है, जिसे सुनकर स्कॉट और घबरा जाता है, क्योंकि इसे जो सपना सा लग रहा था एक्सीडेंट सेम उसी तरीके से हुई थी। इसका मतलब उस जगह पर स्कॉट भी मौजूद तो जरूर था, जिसे कंफर्म करने के लिए अभी सबसे पहले अपने मॉम को डिनर देने के बहाने उनके हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि वो जख्मी इंसान उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। जिसे स्कॉट कुछ पूछता ये शख्स चीखने चिल्लाने लगता है, तब मजबूरन स्कॉट को यहाँ से जाना पड़ता है। तब ये इस बार हिम्मत करके डेरेक के घर इससे मिलने आता है और इससे मदद मांगता है, यह जानने के लिए कि कल रात स्कॉट उस एक्सीडेंट वाली जगह पर था या नहीं कैसे मालूम करे। जिस पर जवाब में डेरेक बताता है, मैं तुम्हारी सारी मदद करने को तैयार हूँ, बशर्ते फ्यूचर में मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, तब मैं चाहता हूँ कि उस वक्त तुम्हें मेरा साथ देना होगा। खैर कल रात के बारे में जानने के लिए तुम वापस से उसी बस में जाओ, वहाँ की चीज़ें और खून के धब्बों को टच करके फील करो, मे भी तुम्हें कुछ सब याद आ जाए। जिसे सुन रात होती है अब यहाँ पर स्कॉट स्टाइल के साथ क्राइम सीन पर पहुँचता है, जहाँ स्टाइल को पहरा देने के लिए बोल खुद उस बस में अकेले भीतर चला जाता है, जहाँ पर पड़े खून के स्मेल से स्कॉट को याद आता है बस पर लगे आधे से ज़्यादा खून खुद स्कॉट का ही है, जो कि कल रात इस बस में मौजूद था। साथ ही स्कॉट को ये भी याद आता है कि हाँ उस बस ड्राइवर को किसी दूसरे वेयरवुल्फ से बचा रहा था, पर उस वेयरवुल्फ को स्कॉट पहचान नहीं पा रहा है। अब इतना ही से मालूम पड़ता है कि तभी इधर एक सिक्योरिटी गार्ड आने लगता है, जिसकी वजह से ये इतना मालूम कर हड़बड़ी में यहाँ से निकल जाता है। तब ये गाड़ी में पहुंचकर स्टाइल को बताता है क्या वो दूसरा वेयरवुल्फ डेरेक हो सकता है, पर अगर वो डेरेक होता तो सच्चाई याद करने में मेरी मदद क्यों करता।
डायरेक्ट जैसा दिखता है असल में वो वैसा है नहीं। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होती है एक कैफे में, जहाँ दोनों कपल यानी कि स्कॉट, एलिशन, लिडिया और जैक्सन हैंगआउट के लिए पहुंचे, जहाँ पर भी जैक्सन की निगाह स्कॉट पर ही थी। और लास्टली स्कॉट को बोल ही देता है, पूरी दुनिया तुम्हारे अचानक से आए टैलेंट की खुशी में तुम्हारी लूजर वाली लाइफ को भूल ही गई है, पर मुझे पता है तुम में कोई तो बड़ी गड़बड़ी है, तुम कुछ तो सीक्रेट सबसे छुपा रहे हो। जो भी है मैं तो पता लगा कर ही रहूँगा, फिर देखेंगे कौन हीरो है और कौन जीरो। वहीं इधर अब हम डेरेक को देखते हैं, जो जब एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा होता है। यहाँ पर एलिशन का डैड अपने कुछ आदमियों के साथ पहुँचता है और डेरेक से ऐसे बातें कर रहा होता है जिससे कि इसे मालूम है कि डेरेक एक वेयरवुल्फ है और डेरेक को भी इसकी खबर है, पर दोनों फिर शांति से अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अब यहाँ के बाद डेरेक हॉस्पिटल में बुजुर्ग ड्राइवर के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि कल रात इसके साथ क्या हुआ था, जिस पर जवाब में ये शख्स डेरेक का असली नाम लेकर पुकारता है, जिस पर डेरेक को काफ़ी हैरत होती है क्योंकि ये शख्स इससे आज पहली बार मिला था। जिसके बाद ये सीन यहाँ पर कट होकर अब स्कॉट पर आती है, जो कि एलिशन को घर ड्रॉप करके जब वापस अपने घर पर लौटता है, स्टाइलिश के घर पर आकर इसे बताता है कि इसके डैड के जरिए इसे पता चला है कि वो ड्राइवर अब मर चुका है, जिसे सुन इन दोनों का सीधे शक डेरेक पे जाता है। तब स्कॉट गुस्से में आधी रात को ही डेरेक के घर जाता है और उस ड्राइवर के मौत का जिम्मेदार उसे बताते हुए अपने वेयरवुल्फ वाले रूप में आकर इस पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर हम व्यूअर्स को भी पहली बार डेरेक की वेयरवुल्फ वाली अवतार दिखाई जाती है, जिसमें ये भी पहले तो स्कॉट को रोकने की कोशिश करता है और लास्टली उसे पकड़ कर बोलता है कि उस ड्राइवर का कातिल डेरेक नहीं है, ना ही इसने अपनी बहन को मारा है और ना ही स्कॉट को इसने काटा था। असल में ये किसी दूसरे वेयरवुल्फ प्रजाति अल्फा का काम है, जिसे ढूंढने इसकी बहन यहाँ आई थी। तब उस अल्फा ने उसे मार दिया और अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर ये 6 सालों बाद इस शहर में लौटा है ताकि ये अल्फा को पकड़ सके, क्योंकि वेयरवुल्फ प्रजाति में इनमें से सबसे ज़्यादा ताकतवर अल्फा प्रजाति ही होता है, जो कि काफ़ी खतरनाक भी होता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो शहर में लोग यूं ही उसका शिकार बनते रहेंगे। और डेरेक स्कॉट पर इसलिए नज़र रख रहा था क्योंकि स्कॉट को अल्फा ने काटा है, यानी कि ये अब अल्फा के पैक यानी कि झुंड का हिस्सा है, इसलिए स्कॉट के जरिए अल्फा को ट्रैक किया जा सकता है। जहाँ पर जब डेरेक ये सारी बातें स्कॉट को बता रहा होता है, एपिसोड के आखिर में हम अल्फा को देखते हैं जो कि बाहर से इन दोनों को देख रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के एपिसोड ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूँ ही बने रहे। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले, ताकि मैं जब भी अपने चैनल पर न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।